ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था। 16/3/1966 5वें पेज के आदि में बात चल रही थी। भारत में भगवान की बहुत ग्लानि होती है। और ये ग्लानि कब पूरी होती है? जब ग्लानि करते करते मनुष्य पतित हो जाते हैं। ये भक्ति मार्ग है, सो भी अंधश्रद्धा का मार्ग है। भक्ति मार्ग उसमें भी ग्लानि। सब भारत में ग्लानि ही ग्लानि। तो भगवान खुद आकर के कहते हैं, देखो जब जब भारत में ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं। अभी ये अक्षर तो उठाते हैं, बाबा ही उठाते हैं, क्योंकि समझाते हैं बच्चे, मैं ये तुम्हारे सभी वेद शास्त्र ग्रंथ, ये जो भी तुम कहते हो यदा यदा हि धर्मस्य, लेकिन वो भी कुछ समझते नहीं हो। बंदर मिसल हो तो मनुष्य ना, बाकी तो मनुष्य मात्र कहते हैं, पर सभी झूठी बातें हैं। तुम लोगों को कुछ भी पता नहीं है, सो भी कहेंगे ड्रामा प्लान अनुसार। क्योंकि तुमको ये देह अभिमान के कारण डाउनफॉल होना ही होता है। तब मैं आऊं ना, तुमको फिर से राइज करूं। राइज माना दिन, फाल माने रात। कहां तक रात होती है? घोर अंधेरी रात हो जाती है, तब मैं आता हूं। भक्ति मार्ग में यादगार मनाते हैं महाशिवरात्रि। मेरे आने की यादगार है ना? ठीक है ना? गाया भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश।
अभी अज्ञान इसको थोड़े ही कहेंगे कि दिन अज्ञान है। दिन तो दिन है ना, वो तो सूर्य निकलता है, दिन होता है। और ये जो अज्ञान अंधकार है, देखो कितना ज्ञान, सबसे जास्ती ज्ञान है फर्स्ट कि मैं आत्मा, फर्स्ट मैं आत्मा, पीछे हमारी देह, और फिर रात में क्या होता है? फर्स्ट देह, आत्मा का पता भी नहीं है। देह का ही मनन चिंतन मंथन, इसको कहते हैं भौतिकवाद। भूतों का ज्ञान, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पंचभूतों से देह तैयार होती है। आत्मा का कुछ भी पता नहीं। आत्मा सो परमात्मा कह देती है। तो देखो कितना पापात्मा बन गए हैं। कहते हैं हर आत्मा सो परमात्मा। इसलिए इनका डाउनफॉल हुआ है। क्योंकि ये डाउनफॉल होने का ड्रामा बना हुआ है। कि जब यहाँ रावण का राज्य शुरू होता है तो फिर आस्ते आस्ते धीरे धीरे डाउनफॉल ऐसा होने लग पड़ता है ना। कहां तक आकर नौबत आ जाती है। क्योंकि 84 जन्म तो भोग नहीं है और ये सीढ़ी उतरनी है। आत्मिक स्थिति की सीढ़ी उतरनी ही है। और देवान की सीढ़ी चढ़नी ही है। ये खेल बना हुआ है, परंतु इस खेल की हिस्ट्री ज्योग्राफी कौन बतावे? तो ये बेचारे आजकल जो सभी प्रकार की कमेटियां बनी हुई है, कमेटियां बन रही है ना, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी,
ये नहीं कहते हैं कि ये वर्ल्ड जो इंडिया भारत था, इसका डाउनफॉल कैसे हुआ, ये तो कुछ नहीं समझते हैं। अभी भी कहते हैं भारत हमारा देश है, भारत इतना फलाना है। अभी नहीं कहेंगे ऐसे कि भारत देश नरकवासी है, ऐसे नहीं कहेंगे हम नरकवासी हैं। अभी भी भारत हमारा देह अभिमानी है, ऐसे नहीं कहते। तो बाप आकर के समझाते हैं, अभी समय हुआ है तुम लोगों को देही अभिमानी का बनने का। जास्ती देह अभिमान बहुतों में है, वो एकदम इसकी भी परवाह नहीं करते हैं। फिर भी उसे समझना चाहिए कि ये रथ है उनका। इनकी कोई भी ग्लानि व अवज्ञा न करें। यानी जिनका रथ है, जिसका रथ है वो क्या करेगा? वो तो और ही सजाएं देंगे, जरूर सजाएं देंगी, क्योंकि मुरब्बी बच्चा एक ही है। एक की बैठ करके ये बच्चे इन द्वारा जिनको सिखलाता हूं, कितनी ग्लानि करते हैं। उनकी बात ही नहीं मानते। तभी बोला मैं बात करूं, पर किससे बात करूं? क्योंकि पता नहीं पड़ता है कि कोई शिव बाबा हमको समझाते हैं। अच्छी बुरी कुछ भी थोड़ी बात होती है और ये समझाते हैं तो बिगड़ पड़ते हैं। एकदम लड़ने आ जाते हैं। अरे ऐसे कोई एक नहीं है, अनेक हैं, ढेर हैं। अच्छे अच्छे महारथी हैं, जिनको महारथी कहा जाता है। वो भले ज्ञान भी बहुत अच्छा समझाते हैं, सुनाते हैं,
लोग करते हैं वाह वाह, बस ताली बजाते रहते हैं, परंतु देवान मिटा नहीं है। देवान के कारण कोई में क्रोध देखो, कोई में लोभ देखो, कोई में मोह देखो, कोई में कुछ न कुछ है, कोई में काम का नशा भी देखो। क्योंकि ये काम का नशा जो नाम रूप में फंसाता है ना, तो फंस मरते हैं। इसको सेमी काम की अवस्था कहा जाता है। नाम रूप में नहीं फंसना है ना, ये तो देह अभिमान पक्का हो गया है। क्योंकि ये जो है वो इतनी जल्दी उठते नहीं हैं। इनको क्या हुआ है, इतना ज्ञान सुनते हुए भी खड़े नहीं होते हैं, घड़ी घड़ी ही गिर पड़ते हैं। बाबा आकर के समझाते हैं, बस ये देह अभिमान ही है जिसने भारत का डाउनफॉल किया है। बड़े देह अभिमानी बन जाते हैं। ये बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, मन मना भव, मध्याजी भव। क्यों कहते हैं? मेरे मन में समा जा। अर्थात मेरे में जैसे देवान नहीं है, मैं सदा आत्माभिमानी हूं, ऐसे ही भव, मध्याजी भव। मेरे लिए यजन कर। जो भी कर्म कर, यज्ञार्थ कर। तो मूल बात ये है, क्योंकि ये यज्ञ इस पुरानी दुनिया के फायदे के लिए नहीं है, नई दुनिया के लिए है। बच्चे ज्ञान में तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, और ये चित्रों को बड़ा अच्छी रीति समझाते हैं। ये तो कोई भी समझा सकते हैं, क्योंकि ये तो एजुकेशन है ना। हम कल कॉलेज में जाकर समझाते हैं, सब सीख जाएंगे।
परंतु इनकी जो सीरत है, चलन, वो कोई थोड़े ही सुधरेगी। सिर्फ सुनाने समझाने से थोड़े ही सुधरेगी। बहुत से बच्चों की भले सीखते तो बहुत हैं, परंतु ये जो अंदरूनी सुधार है, मीठा बनो, ये अच्छी भावना रखो, दृष्टि रखो कि ये तो सब हमारे आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। ऐसा हमें बनना है। जो मिसाल देते हैं, जानवरों का मिसाल देते हैं। शेर बकरी एक गांठ पानी पीते हैं। अब यहां कोई शेर बकरी होते नहीं है। बाबा ने बताया कि ऐसे कोई जानवर नहीं होते हैं। वहां नई दुनिया में तो साफ फर्स्ट क्लास चीज होती है, जो कोई भी गंद न करे। वहां बकरी कहां से आई? क्या ये मक्खियां वहां होंगी? मच्छर होंगे वहां क्या? नहीं, क्योंकि ये तो गंध है ना। मक्खी मच्छर है, ये गंध की औलाद है। इस पुरानी दुनिया में जब गंध बढ़ता है तो इनकी भी संख्या बढ़ती है। तो नई दुनिया में कोई भी गंध वाली चीज नहीं हो सकती है। वहां गंध की कोई बात ही नहीं। परंतु ये तो कोई बच्चा मुश्किल ही समझते हैं। इतना ऊंचा समझना ये सब तो नहीं समझेंगे। 16/3/66 की वाणी का छठा पेज। नंबरवार समझने वाले हैं जरूर। मुख्य बात, जो ये कर्म भोग निकल जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए, ये बड़ी मुश्किल होती है। देही अभिमानी बनना बहुत मुश्किल। इन लोगों को पता ही नहीं पड़ता है कि फिर भी हमको मत कौन देते हैं। अगर श्रीमत भी मिलनी है तो किसके द्वारा? शिव बाप श्रीमत डायरेक्ट तो कोई नहीं देंगी ना।
श्रीमत कौन देंगे तुमको इनके शरीर के बिगड़? शिव बाबा कहते हैं मैं इनके बगैर तुमको श्रीमत कैसे दूंगा? हाँ, मैं ज्ञान के चटके देता हूं जो करके कोई कोई बच्चों के द्वारा समझाता हूं, परंतु उनको ये थोड़ा ही मालूम है आखिरी रथ तो एक है ना। आखिरी तो बाप आज बैठ करके अच्छी तरह से समझाते हैं। कितना समझाए भी देते हैं कि ऐसे ऐसे बाप से बात करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तुम देवभान में आने से फिर बहुत ही उल्टे सुलटे कार्य कर लेते हो। ऐसा करने से तुम बहुत ही अपनी बर्बादी करते हो, क्योंकि अगर इम्तिहान में फेल हो जाएंगे तो नतीजा क्या होगा? या तो भागंती हो सकते हो, या तो फेल होने से तुम बहुत अधम गति को पाए लेंगे। अब वहां नई दुनिया में कोई अधम माने नीचे, नीची गति तो कोई होती नहीं है। अधम पद की बात है। ये भी अधम पद है ना कि जाकर के नौकर चाकर बनना। या नौकर चाकरों के भी नौकर चाकर बनना, क्योंकि पढ़े हुओं के आगे अनपढ़े बरी ढोएंगे। ये पढ़ाई है ना। ये मनमना भाव क्या है? ये भी तो पढ़ाई है। समझा जाता है ना। इसलिए बच्चे ये देह अभिमान छोड़ो। ये देह अभिमान के कारण तुम बहुत नुकसान करते रहते हो। इतना अच्छी तरह से कोई को समझा नहीं सकते हो। अभी तो बेचारे बहुत निकले जो समझते हैं कि ये भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी होनी चाहिए। है नहीं, उसमें भी कौन सी हिस्ट्री ज्योग्राफी? ये भारत कितना ऊंचा था, उसका डाउनफॉल कैसे हुआ? अभी ये समझाने एक के सिवाय कोई दूसरा दे सकेंगे?
सिवाय तुम्हारे में भी जो अच्छा बच्चा होगा उनसे अच्छी तरह से समझानी निकलेगी। भले बाबा कहते हैं ना नॉलेज तो अच्छी है, ऐसे कहते हैं ना, और भले किसको ये समझाए भी देवे, परंतु अगर देह अभिमान अंदर है तो फिर रिजल्ट क्या होगा? वो फिर भी पद अच्छा नहीं पा सकेंगे, ऊंचा पद नहीं मिलेगा। फिर भी देही अभिमानी जास्ती पद पा जाएंगे। देखो, इसलिए कर्मातीत अवस्था में तो कोई पहुंचा ही नहीं है। जब ये बाप अपने लिए भी कहते हैं अब बाप भी कहते हैं तो ये भी नहीं पहुंचा है। क्योंकि उनको तो और ही मत्थे पर मामला है, बहुत झंझट है। देह अभिमान में आना पड़ता है। देही अभिमान में रहते हुए भी इनके ऊपर बहुत ये सेंटर्स हैं। ये पढ़ो, चिट्ठी पढ़ी, ये सारा रात दिन इनके ऊपर तो बहुत फिक्र आता। भाई वो समझते हैं कि ड्रामा अनुसार फिर भी देखो समझाने के लिए युक्तियां तो रचनी होती है ना। तभी बाबा कहते हैं ना कि बच्चे, बाबा से भी तुम देही अभिमानी जास्ती रह सकते हो। वास्तव में ये जो सभी हैं, मान लो किचन में है, अच्छा बाबा बैठे हैं तो सबसे अच्छे जा सकते हो। अगर शिव बाबा की याद में रह करके तुम भंडारा चढ़ाते रहो, खाना पकाते रहो, तुम्हारे ऊपर बाप जैसा कोई बोझा तो नहीं है ना। इतना संभालने करने का बोझा तो नहीं है ना। तो ये सारा बोझा बाप के ऊपर है। क्योंकि कुछ भी होता है तो नाम तो इनका बदनाम होता है ना। क्योंकि इनकी संस्था का है जो इनको समझते हैं। नाम ही दिया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बाप तो गुप्त है। कौन सा बाप है? दो बेहद के बाप है ना। हाँ, आत्माओं का बाप तो गुप्त है जो सर्वे सर्वा है, जिनके हाथ में सारी डोरी है। तो अभी उन विचारों को ये तो मालूम नहीं है कि इनमें कोई शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं। कोई दूसरे को मालूम नहीं है सिवाय तुम्हारे। और तुम्हारे में भी कोई मुश्किल ही ये निश्चय में रहते हैं। किस निश्चय में है? कि इनके अंदर
बाप पढ़ाते हैं बेहद का। अगर बाबा थोड़ी आंख दिखलावे ना तो क्या होगा? ये यहां से कपड़े लेकर अपने पुराने घर में चले जाएंगे। इसलिए बाबा बहुत ठंडा रहता है, जितना हो सकता है उतना ठंडा रहता है, जितना हो सकता है। ऐसे क्यों कहा? क्योंकि इनमें भी तो देवान है ना। नहीं तो बाबा बोलते हैं इससे बहुत जास्ती मान लो चले जावे एकदम, परंतु जानते हैं कि जाने से इनकी सत्यानाश हो जाएगी। जा करके कोई चांडाल का जन्म ले लेंगे। अभी बाप शिव बाबा जानते हैं कि क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे थोड़े ही है कि अलग करेंगे, फिर भी वो प्यार से चल करके उनको बचाएंगे। नहीं तो बाबा कोई को थोड़ा गुस्सा करे ना, अरे उनको बहुत क्रोध आता है। बहुत बहुत ट्रेटर्स बन जावे, एकदम ट्रेटर बन जावे। बहुत अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास जिनको कहा जाता है, वो भी ट्रेटर बन जावे। देखते हैं, सुनते हैं, बहुत क्रोधी होते हैं। देह अभिमान है ना, ठिक्कर पर बित्तर बित्तर पर बहुत डराते रहते हैं, रड़ाते रहते हैं। जहां भी जाओ, जहां भी देखें, बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऐसे रड़ाते रहते हैं। ये बाबा वाणी चलाते हैं ना, तो वो समझ जाते होंगे कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं। इसमें सब आ जाते हैं, एक नहीं सब आ जाएंगे। क्या कहा है? अरे कोई एक दो चार खास रड़ाते रहते हैं कि इस रड़ाने करने में सब आ जाएंगे। क्या बोला? सब आ जाएंगे, क्योंकि ये जो देही अभिमान की बात बाबा समझाते हैं ना, ये तो बड़ी समझानी कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई जानती नहीं है ना। भारत जो इतना था, उनका डाउनफॉल कैसे हुआ,
कैसे हुआ है? सतयुग त्रेता में देवताएं आत्माभिमानी थे, फिर द्वापर कलयुग से देह अभिमानी बनने लगे। इस श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य कितना अच्छा था, फर्स्ट क्लास स्वर्ग था। कब था ये कोई को पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था ये कोई को पता नहीं। शास्त्रों में तो लिखा है कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, है? लिखने वालों ने बिना पता हुए लिख दिया क्या? अरे सिर्फ सतयुग की बात नहीं है, जिन्हें लक्ष्मी नारायण की बात बाबा कर रहे हैं वो सतयुग के लक्ष्मी नारायणों की बात नहीं कर रहे। हाँ, जो नर से नारायण बनते हैं। शास्त्रों में तो उनमें गपोड़े लगाए दिए हैं, लिख दिया है लाखों वर्ष हो गए। एक तरफ में आजकल कहते हैं कि महाभारत की लड़ाई आ गई है, और एक तरफ में कहते भी हैं 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट ये भारत पैराडाइज था। क्या पैराडाइज था? कौन पैराडाइज था? दुनिया पैराडाइज थी। दुनिया में पैराडाइज में कौन था? 5000 वर्ष पहले मालिक कौन था? ये तो भारतवासी समझ न सके। क्योंकि वो कहते हैं सतयुग जिसको पैराडाइज कहते हैं, उनको कहते हैं कि लाखों वर्ष हो गए। तो बेचारा कोई कैसे समझ सकेगा जब तक तुम उन लोगों को समझाओ नहीं। इसलिए आजकल लिखा पढ़ी चल रही है कि जो कुछ बच्चे अच्छे बच्चे हो, नॉलेज कुछ अच्छी हो, जिसे समझाते हैं, तो फिर तुम आपस में 5-7 अच्छे होकर के मीटिंग बना करके जो मुकर्रर किए हुए बच्चे हैं, ये 15-20 ऑफिसर हैं। इनमें 3 विलायत के भी हैं। कितने बताए? 15-20। हद की बात कि बेहद की बात है? अरे बेहद का बाप तो बेहद की बात ही बतावेंगे। 15-20 में वो 3-4 निकाल दिए। कौन? जो स्थापनाकारी, पालनाकारी या विनाशकारी? कौन निकाल दिए?
विनाशकारी, इसलिए बोला 15-20। इनमें 3 विलायत के भी हैं। अभी तो अखबारों में पढ़ते हैं, बॉम्बे से खबर आई है, पता नहीं दिल्ली में तो देह अभिमानी और ही जास्ती है। बॉम्बे से भी जास्ती देह अभिमानी। वो लोग कुछ पढ़ते नहीं हैं, गपोड़ा मारते हैं या कुछ समझते नहीं हैं। ये बड़ों बड़ों की एक कमेटी बनी हुई है और उनमें 3 फॉरेनर्स भी हैं। तीन के पीछे बहुत पड़ गए। 3 फॉरेनर्स भी हैं कि हमको वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे मिले। बाबा ने एक दफा लिखा भी था, इसमें जो लिखा वही फिलॉसफी अक्षर है। चलकर स्पिरिचुअल नॉलेज लिखना यानी अभी लिखा तो सही, परंतु मैं नहीं समझता हूं कि कोई इनकी बुद्धि में ये है। फिर भी बनाते होंगे तो अक्षर यही डालते होंगे, क्योंकि वो कोई नोट तो करते नहीं है जो बुद्धि में पॉइंट रहे। देही अभिमानी हो तो बुद्धि में पॉइंट रहे भी। देही अभिमानी होने से कुछ जास्ती बुद्धि में रहता है। फिलॉसफी एंड वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, फिलॉसफी भगवान है। द गॉड फादर शिवा। अरे उनकी वो फिलॉसफी नहीं है जो दुनिया वालों की है। नहीं, बाप की तो स्पिरिचुअल नॉलेज है। स्पिरिचुअल कहते हैं। अभी ये स्पिरिचुअल शब्द भी कट जाना चाहिए। ये तो हम कर सकते हैं ना। तो वो अक्षर निकाल देते, दूसरा अक्षर लिखाई देना। कौन सा दूसरा अक्षर? स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं लिखे तो क्या लिखे? आध्यात्मिक। अधि माने अंदर, आत्मिक माने आत्मा के अंदर क्या क्या है। ये आत्मा रूपी रिकॉर्ड है 500-700 करोड़ मनुष्यों का रिकॉर्ड है। इन सभी रिकॉर्डों में क्या क्या भरा हुआ है। इसलिए नाम दो आध्यात्मिक ज्ञान।
बाबा कहते हैं दूसरा अक्षर लिखाए देना, स्पिरिचुअल अक्षर कट कर देना। अरे इतनी बुद्धि है कहां? अरे ये क्यों कहा है? आध्यात्मिक अक्षर नहीं लिखा क्या? नहीं लिखा, फिर क्यों कहा? अरे ये इस समय की बात नहीं है। किस समय की बात? मुरली कब की है? हैं? 66 की है। तो उस समय की बात कहा। बच्चे छोटे छोटे हैं, इतनी बुद्धि कहाँ है? इन सब बातों का डायरेक्शन तो बाबा को देना पड़े। और सब बातें कौन कौन सी? कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटाए देना, क्या लिख देना? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। वास्तव में ईश्वरीय भी लिखने की दरकार नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर की बात परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई बता ही नहीं सकता। तो ये डायरेक्शन देने के लिए कोई आर्टिस्ट मंगाना पड़े। ये आकर के जो जिस जिस सेंटर में ये फिलॉसफी अक्षर है, वो फिलॉसफी अक्षर निकल जाना चाहिए। अभी देखो बाबा सबको डायरेक्शन देते हैं ना। डायरेक्शन देते हैं जो ऊपर में फिलॉसफी अक्षर निकला हुआ है, वो स्पिरिचुअल नॉलेज लिख देवे या रूहानी ज्ञान, रूहानी बाप द्वारा ये करेक्शन कर देना चाहिए। बच्चों को करेक्शन तो मिलती रहती है ना मुरली में, तो करेक्शन करना है। अपन को भी करेक्शन करते जाते हो ना। बहुत करेक्ट हुए पड़े हो ना। अभी देखो करेक्शन देते हैं परंतु बस सुना अनसुना कर देते। देह अभिमान में रहने के कारण कोई भी डायरेक्शन पर ध्यान नहीं देते, प्रबंध करते ही नहीं है। नहीं तो क्या करना चाहिए? एक आर्टिस्ट होना चाहिए जो सबको ही अपने पास मंगा करके ये चेंज कर देवे। जो भी नई नई बातें निकलती है उसको चेंज करता रहे। अभी तो नई बातें निकलती हैं कि डाउनफॉल। चलो भाषण करना चाहिए, एक दो भाषण अच्छे अच्छे कोई करे। ये भारत जो इतना ऊंचा था, पैराडाइज था, फलाना था, और आज से 5000 वर्ष की बात है, सतयुग था। उसका डाउनफॉल होकर के अभी कलयुग, और ये एकदम बर्थनाटे पैनी कैसे हो गया। चलो वहां आकर के समझाएंगे।
कितना बड़ा है। अच्छा, बाबा बोलते हैं अगर ऐसे पत्रे छपा करके और एरोप्लेन के द्वारा गिराया जाए, इसमें बड़े बड़े हाल चाहिए। मनुष्य ऐसे आएंगे जैसे मच्छरों की मिसल। भारत जो इतना था, उसका डाउनफॉल इस समय ऐसा क्यों हुआ? उनको डाउनफॉल हुए कितना वर्ष लगा। हम आपको ये सब बातें समझाते हैं। अभी समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। तो देखो, तुम्हारा नाम कितना बाला हो जावे, सो भी पहले पहले गवर्नमेंट चाहती है। गवर्नमेंट के ही उनको बुलाना चाहिए। और दिल्ली में ही तो बड़ी गवर्नमेंट है। वो जो बड़ा हाल वहां लिया था ना, जहां प्रदर्शनी किया था, देखो बाबा डायरेक्शन भी देते रहते हैं। हाल होवे बड़ा हाल, उनमें डाल करके सभी अखबारों में वो भी डालें कि हम तुमको सारी बात भारत की समझाते हैं। वो जो कमेटी बननी है उसके भी आकर के जाएं। क्योंकि कार्ड तो निकालेंगे और उन कमेटी वालों को भेज देंगे। कौन से कमेटी वाले है? सब बच्चों को बैठ करके डायरेक्शन दे रहे हैं। दिल्ली वालों को, बॉम्बे वालों को, कलकत्ता वालों को, सबको। फिर उनमें ये तुम बताओ जो होशियार हो कि ये भारत जो आज से बिफोर क्राइस्ट 3000 वर्ष पहले ऐसे ही अक्षर वही लिखें कि भारत पैराडाइज था, हेवन था, बहिष्ट था। एकदम हीरे जवाहरातों के महल थे। अभी इस समय में आयरन एज में इनका इतना डाउनफॉल कैसे हुआ? आ करके समझो। हम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आप लोगों को समझाएंगे। ओम शांति।